योजनाओं पर सियासी युद्ध। नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में योजनाओं पर हो रहे घमासान की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार से जानना चाहा कि पूर्ववर्ती यानी कि उनकी कांग्रेस सरकार के समय जो योजनाएं चालू की गई थी उनमें से कितनी अभी भी जारी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूपेश बघेल के प्रश्न के उत्तर में बताया कि कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में शुरू हुई 96 योजनाओं में से 11 को बंद कर दिया गया है और 6 के नाम बदले गए हैं। इस प्रकार 85 योजनाएं चालू हैं। इस जानकारी के बाद सदन से बाहर पत्रकारों से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार ने कुछ नया नहीं किया है, बल्कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं से ही काम चला रही है। बिजली बिल हाफ योजना हो या फिर बेरोजगारी भत्ता योजना हो, यह सब आज भी जारी है। भूपेश बघेल ने सवाल किया है कि योजनाएं जारी है तो लाभार्थियों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। बघेल ने पूछा है कि गोवर्धन न्याय योजना जारी है तो जो गोबर बेच रहे हैं उसका भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं। राजीव गांधी न्याय योजना जारी है तो आखिरी किस्त की राशि किसानों के खाते में क्यों नहीं भेजी गई है। भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा है कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं को हम क्यों ढोते रहें। हम प्रदेश के हित में जो जरूरत होगी उसके आधार पर अपना काम कर रहे हैं। नेताम ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार किया गया था। उधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय की 85 योजनाएं चल रही हैं और नेताम कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की योजनाओं को क्यों ढोते रहें। यह विरोधाभास आखिर क्यों, और शायद सरकार पुरानी योजनाओं से काम चलाने के लिए विवश क्यों है। आज की चर्चा इन्हीं विषयों के आसपास है, लेकिन सबसे पहले वो बयान आपको सुनाते हैं जहां से ये चिंगारी उठी है। विष्णुदेव साय से मैंने पूछा था कि दिसंबर 2018 से जून 2023 के बीच पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा आरंभ कौन कौन सी योजनाएं बंद किया गया है और कौन सी योजनाएं जारी है, ये उसका उत्तर है मुझे दिया गया। और बहुत मज़ेदार बात यह है कि सरकार ये कह रही है राजीव गांधी किसान न्याय योजना जारी है, गोधन न्याय योजना जारी है, बेरोजगारी भत्ता योजना जारी है, राम वनगमन पर्यटन परिपथ जारी है, मानस मंडली प्रोत्साहन योजना जारी है, ये सब जारी है। आखिरी समरी में लिखते हैं कि आपके सरकार के द्वारा 96 योजनाएं प्रारंभ की गई और 85 योजनाएं जारी है और 11 योजनाएं को बंद किया गया था। 6 योजना संचालन में वर्तमान नाम बदला गया है। मतलब ये सरकार अपने तरफ से कोई काम नहीं कर रही है। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात यह है जब गोधन न्याय योजना जारी है तो जो गोबर बेचे हैं, जो वर्मी कंपोस्ट बेचे हैं, उसका भुगतान क्यों नहीं कर रहे हैं गरीब स्व सहायता समूह के। उसका पैसा तो पड़ा हुआ है, आप दे क्यों नहीं रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना जारी है तो आखिरी किस्त आपने दिया क्यों नहीं। और दूसरी बात, आपने 3100 धान के किसानों को दिया, लेकिन जो कोदो कुटकी रागी और फल सब्जी जो बरसात में बोते हैं उसमें जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पैसा मिलता था वो बंद क्यों है। उसका पैसा कब देंगे, क्योंकि आपकी ही बात है। इसका मतलब ये 2 साल से आप दे नहीं रहे, उसका पैसा ड्यू है। ये स्थिति है इस सरकार की। अरे भाई, उनकी सरकार थी, वो अपनी योजना चलाए, उनकी योजना को हम क्यों ढोते रहेंगे। हमें जनहित में, प्रदेश के हित में, प्रदेश के बेहतरी के लिए, बेहतर बनाने के लिए यहाँ के जो जरूरत होगी उसके आधार पे हम अपना काम कर रहे हैं। अब राजीव न्याय योजना तक बात करेंगे कि बाकी योजना के बारे में बात करेंगे तो गोधन न्याय योजना और क्या क्या योजना उनका था जो सिर्फ कागजों तक सिमट के रह गया, कागजों में रहा, तमाम तरह के भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। हम ऐसा कोई योजना नहीं चलाएंगे जो जनता के लिए, प्रदेश के हित में, प्रदेश के गरीबों के लिए जो योजना बेहतर होगी वो सभी योजना हम चालू करेंगे।
तो देखा आपने योजनाओं पर जो है सियासी संग्राम छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है, और ये सब जो देखने को मिला है विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान। और इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए पहले परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं डॉक्टर गंधर्व पांडे जी, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं, साथ ही ऋषभ चंद्राकर जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। मेरा पहला सवाल डॉक्टर गंधर्व पांडे जी आपसे है कि जो डॉक्यूमेंट, रिटर्न डॉक्यूमेंट भूपेश बघेल दिखा रहे थे यहां पर बयानों में, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय का जवाब है योजनाओं को लेकर, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 96 में से 85 योजनाएं जारी हैं, 11 को नाम बदल दिए गए हैं, 6 योजनाओं को बंद कर दिया गया है। और जो रामविचार नेताम साहब, कृषि मंत्री साहब आपके जो बयान दे रहे थे कि उनकी योजनाओं को, यानी कि कांग्रेस सरकार की योजनाओं को हम क्यों ढोते फिरे, हम तो अपने हिसाब से योजनाएं बनाएंगे। तो मुख्यमंत्री का जो जवाब है 85 योजनाओं चलाने का, और जो भूपेश बघेल के आरोप है कि विष्णुदेव साय सरकार ने नया कुछ नहीं किया है, सिर्फ उनकी योजनाओं के सहारे अपनी जो है सरकार चला रहे हैं, इन आरोपों और इन जवाबों में जो अंतर समझ में आ रहा है रामविचार नेताम के बयान में और जो भूपेश बघेल का जवाब आया, उसमें क्या अंतर क्यों आ रहा है, इतना विरोधाभास क्यों आ रहा है? सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा में भूपेश बघेल जी ने पूछा, तो विधानसभा में जो चीजें रहती है ऑफिशियली वो बतानी पड़ती हैं। तो ऑफिशियली चीजों में ये कहा गया कि कागजों में ये सभी योजनाएं जारी हैं, पर जो जो योजनाओं में उन्होंने भुगतान की बात की, चाहे बेरोजगारी भत्ता की बात हो, तो उसमें भी बहुत सारे अपात्र लोगों को जोड़ा गया है। जहां जहां जांच और ये सारी चीजें करने की आवश्यकता है, अभी उसके जो राशि हस्तांतरण है उसमें रोक लगा करके रखे हैं, उसमें जांच करके देखेंगे कौन अपात्र है, क्या है, उस स्थिति के बाद उसमें निर्णय किया जाएगा। और बजट में भी इन योजनाओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया। इसके साथ ही साथ भूपेश बघेल जी जो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी योजनाएं चल रही हैं, तो उन्होंने तो जो 20 योजना से ज्यादा चालू की थी, उन्होंने उसमें 20 योजना जो प्रमुख चली उनकी, बाकी तो सब भ्रष्टाचार में ही लिप्त हो गई। अब उसमें जो जो लाभ की योजनाएं थी, जनहितैषी योजनाएं थी, चाहे वो आपका हाट बाजार क्लिनिक वगैरह हो, वो सब तो चल ही रहा है। अब ये आरोप लगा रहे थे अभी कि बिजली बिल हाफ योजना बंद हो गई है। अब लोगों से हमने आग्रह किया कि भैया CSPDL का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अपना BP नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, उसमें आपको बिल के साथ दिखाएगा हर महीने कितना बिजली बिल आपका माफ हुआ। फिर उसके बाद जो MMU है, वो सारी योजनाएं जो लाभ की योजनाएं होती है, उसको भाजपा सरकार कहीं से भी बंद करने की कोशिश नहीं करती, जो जनहितैषी। लेकिन जवाब को कैसे देखते हैं गंधर्व पांडे जी? जो जवाब दिखा रहे, रिटर्न डॉक्यूमेंट जो पेश किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से, उसमें 85 योजनाएं आपकी सरकार की चल रही हैं, 96 में से ये कहा गया है। और रामविचार नेताम साहब कह रहे हैं कि उनकी योजनाओं को हम क्यों ढोएं। मैं ये जवाब चाहता हूं आपसे। मैं वही जवाब आपको दे रहा हूं। देखिए, योजना ऑफिशियली बंद नहीं हुई है, पर उसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एक तरीके से वो बंद बस्ते पे ही है योजनाएं। आदरणीय कृषि मंत्री जी ने जो कहा है कि उनको हम नहीं ढोना चाहते, उस पे वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जिन जिन योजनाओं में धांधली हुई है, उस पे उसके लिए कोई बजट अलग से नहीं रखा गया है, उसको बंद बस्ते में रख करके ठप कर दिया गया। उसमें जांच समिति, बाकी चीजें की जाएंगी। एक और सवाल है मेरा गंधर्व पांडे जी, आप ही के जवाब से सवाल है। आपने कहा कि जो योजनाओं में भ्रष्टाचार था, उन योजनाओं में राशि अंतरित नहीं की गई है, उनको भुगतान नहीं किया गया है, उनको यह मान लें कि बंद बस्ते में डाल दिया गया है। तो जिस तरीके से 6 योजनाओं को बंद करने की जानकारी दी गई, उसमें इन योजनाओं को भी शामिल किया जा सकता था। फिर इनको ठंडे बस्ते में योजनाओं को क्यों डाला गया, बंद क्यों नहीं किया गया, यह भी बड़ा सवाल है। देखिए, इसको बंद इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इसमें जो जांच समिति है और बाकी चीजें हैं, उसमें पूर्ण मूल्यांकन करके और वास्तविक स्थिति का संज्ञान लेते हुए जो भी इस प्रकार के अपात्र लोग हैं, जिससे जो जनता के हित के मुद्दे हैं वो ना रुके, उसको ध्यान में रखते हुए कि अगर बाद में भविष्य में वो अपात्र लोग को हटा के ये योजना को पुनः चालू करने की आवश्यकता पड़ती है, तो बजट में उसकी व्यवस्था करके उसका हस्तांतरण करेंगे आगे उस हेतु। ऋषभ चंद्राकर जी, आपने जवाब सुन लिए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता बैठे हैं गंधर्व पांडे जी, उन्होंने दिए हैं। और साथ ही रामविचार नेताम साहब ने एक आरोप लगाया है आपके पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर कि हम उन योजनाओं को क्यों ढोएं जो भ्रष्टाचार की योजनाएं थी। और उनने कहा कि कांग्रेस सरकार की योजनाएं जो है कागजी पन्नों पर चल रही थी, ना कि जमीनी हकीकत तक। कैसे देखते हैं आप इसको? जी, आप सब लज्जाए जोहार, आपके सारे दर्शक लज्जाए जोहार।
ये बताने की स्थिति में तो सिर्फ गंधर्व पांडे जी नहीं, पूरी भाजपा है इनकी बताने की स्थिति में नहीं है कि 85 योजना अभी तक लागू क्यों है, चल क्यों रही है। ये सिर्फ उसको गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं। और सबसे पहली प्रमुख बात, मैं इनके कृषि मंत्री जी को, केदार कश्यप जी को बता देना चाहता हूँ, इनके मंत्री जी को, कि ढो तो जनता विष्णु के सुशासन को रही है, ढो इनको नहीं रही है, ढो इनकी सरकार को रही है। वह सारी योजना जो हमारी सरकार में चला करती तो सारी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उसमें भूपेश बघेल जी ने उसमें सवाल किया कि गोधन न्याय योजना जारी है, तो जो गोबर बेचे हैं, वर्मी कंपोस्ट बेचे, उनका पैसा क्यों जारी नहीं किया गया? ये क्या किसी भ्रष्टाचार का मूल लगता है? ये तो जो गरीब तबके का आदमी जो गांव में रहता है उसके लिए सवाल था। ये स्व सहायता समूह जो हुआ करता था, उनका पैसा क्यों रोक कर रखा गया है? और सबसे प्रमुख बात, राजीव गांधी किसान न्याय योजना आज जारी है, आज चल रहा है आज तक, उसका पैसा भी है उनके फंड में। वो कह रहे थे जांच जारी है, भ्रष्टाचार की योजना है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो अभी तक किस स्टेज में पहुंचे हैं आप? चलिए जवाब देते हैं। गंधर्व पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे, गंधर्व पांडे जी जवाब दे दीजिए। किसानों की, अब मेरी बात पूरा होने दीजिए पहले। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी बात, ये तो किसानों की बात है। आप किसानों को उनका पैसा रोक के क्यों रखे हो? कहां से भ्रष्टाचार की बात आती है? अभी तक के जांच नहीं कर पाए हो। आप सबसे ज्यादा छल जो कर रहे हो प्रदेश में किसानों के साथ कर रहे हो। आज डीएपी की हालत जो बनी हुई है, किसानों के साथ जो छल कर रहे हैं, एक तरफ उनकी सीएम और उनके जो अधिकारी हैं उनको गलत जानकारी देते हैं कि हम डीएपी की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, उनको उपलब्धता करा रहे हैं, लेकिन आज किसानों की हालत पूरे प्रदेश में देखिए आप क्या है। इसके लिए हम आंदोलन भी कर रहे हैं लगातार, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम कर रहे हैं लोगों को। और यहाँ के जो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, चाहे महिला है, सबको सिर्फ और सिर्फ घुमाने का काम कर रहे हैं। चलिए जवाब लेते हैं। गंधर्व पांडे जी जवाब दे दीजिए, आपकी जो जांच वो कहां तक पहुंची, और आप भी कुछ कहना चाह रहे थे शायद उनके जवाब में। देखिए भाई ऋषभ चंद्राकर जी को प्रदेश का संज्ञान ठीक से है नहीं। उन्होंने कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी की जगह वन मंत्री केदार कश्यप जी का नाम ले लिया। उसके बाद जो ये गोबर योजना की, गोधन न्याय योजना की बात कर रहे हैं, उसमें जो स्व सहायता समूह और जांच का विषय वो ये है कि ये भुगतान मनमाने ढंग से अपने करीबियों को, अपने निकट के लोगों को कर रहे थे। और जब वहां पर जांच के लिए टीम पहुंचती थी तो गोबर नहीं मिलता था, कंपोस्ट नहीं मिलता था। सवाल पूछने पर कह दिया जाता था कि बारिश में वो गोबर बह गया। उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के आरोप ये लगा रहे हैं कि सरकार ये ढो रही है, सरकार जनता किसी को नहीं ढो रही। और डीएपी का जो आरोप है, तो इस महीने भी 48,000 टन डीएपी की व्यवस्था सुनिश्चित की है। नैनो डीएपी और दूसरे विकल्प पूर्णतः मौजूद हैं। सिर्फ प्रदेश में एक भ्रामक माहौल बनाने का और लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। ये बेरोजगारी भत्ता लाए थे 1 लाख, ये बेरोजगारी भत्ता लाए थे 2500 रुपए, अभी भी उसमें फंड नहीं जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता इन लोग चालू किए थे, उसमें 1,35,000 लोग को दे रहे थे। मैं आपके चैनल और प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूछना चाहूंगा, कितने पढ़े लिखे बेरोजगार जो छत्तीसगढ़ में थे, वास्तव में जिनका कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक नहीं था, उनके खाते में 2500 रुपया आया? तो वो सब चीजें जनहित ऐसी नहीं है, धरातल पर नहीं थी। सिर्फ कागजों में अपने कार्यकर्ताओं का पेट पोषने के लिए अगर कोई योजनाएं बनाई गई है तो उसको निश्चित तौर पे ठंडे बस्ते में भी डालेंगे और जरूरत पड़ी तो बंद भी कर देंगे। चलिए जवाब ले लेंगे उनसे। ऋषभ जी, हमारे साथ और भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, पहले हम उनका रुख कर लेते हैं, फिर मैं आपको समय दूंगा। और रमेश पांडे साहब, आपने सुना है दोनों नेताओं के बयानों को देखा, सुना है पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान सुना है, कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी का बयान सुना है। दोनों के बयानों में काफी अंतर है। भूपेश बघेल रिटर्न में डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं कि 96 में से 85 योजनाओं को चलाया जा रहा है, यानी कि विष्णुदेव साय सरकार कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं की योजनाओं को रिपीट किया जा रहा है। रामविचार नेताम कह रहा है कि उनकी योजनाओं को हम क्यों ढोएं। दोनों के बयानों में जो है विरोधाभास देख रहे हैं, इसको हम कैसे देखें रमेश जी? कपिल जी, दोनों जो के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं है। ये पूरी तरह से सही बात है और दोनों लोग अपने अपने तरीके की बात करें। देखिए, सरकार जब बदलती है, मैं सरकार की बात से पहले एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे आपका घर बदलता है, तो आपका जब घर बदलता है तो पहले आपके बाबा का कभी उस पर नाम रहता है, वो हो सकता है हरे रंग को पसंद करते हो। फिर आपके पिताजी का नाम आ जाता है, वो हो सकता है पीले रंग पसंद करते हो। फिर आपका नाम आ जाता है, आप हो सकता है लाल रंग पसंद करते हो। कोई जरूरी नहीं कि आप पीला रंग ही चलाते रहो। तो जब सरकार बदलती है तो वो अपने तरीके से काम करती है, अपने घर को अपने तरीके से रंग रोगन करती है, उसके नेम प्लेट सुधारती है, सीटिंग अरेंजमेंट करती है, कहाँ हमको किचन रखना है, कहाँ हमको सोफा रखना है, कहाँ हमको चेयर रखनी है। वो अदलाव बदलाव एक सामान्य प्रक्रिया है। सरकार आई
सरकार को अच्छा लगा कि हाँ पिछले सरकार की योजनाएं जनहित की हैं, हमको इस पर भी काम करना चाहिए, तो वो योजनाएं चालू हैं। जो योजनाएं उनको नहीं चालू करना था, उनको लगता था कि इनकी जगह हम दूसरी योजनाएं चालू करेंगे, तो वो उन्होंने चालू किया। और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो विधानसभा में ये सवाल पूछा, जिसका जवाब उन्होंने दिया, और जिसके बदले में रामविचार नेताम जी बोल रहे हैं, रामविचार जी नेताम के बोलने का पर्पज उद्देश्य उन योजनाओं से है जो बंद हो गई, जिसको वो कह रहे हैं कि उनकी योजनाओं को हम क्यों ढोएंगे। पूरी योजनाओं से उनका ऐसा कोई लेना देना नहीं है, इसको इस परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। विधानसभा का समय बहुत बहुमूल्य होता है, उसमें कुछ आवश्यक बिंदुओं को उठाया जाना चाहिए। विधानसभा जैसी जगह पर नाम बदलना, योजनाएं बंद होना, योजनाएं चालू होना, मेरे ख्याल से ऐसे सवाल निरर्थक है, इनका कोई मूल्य नहीं है। जी, समय की बर्बादी के तौर पे देखा जाए ऐसे समय को। ऋषभ चंद्राकर जी, गंधर पांडे जी ने आपकी स्थिति साफ कर दी है, आप उनके जवाब में कुछ कहना चाह रहे थे, साथ उन्होंने आपकी जो योजनाओं को क्यों बंद किया है और क्यों उन पे भुगतान नहीं किया जा रहा उसको वो भी स्पष्ट कर दिया है कि जांच जारी है और आपने सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाया है, बाकी आम जनता से उसका कोई लेना देना नहीं था, ऐसा उनके आरोप है। जी, जानकारी की बात कर रहे थे गंधर पांडे जी। इनको एक चीज मैं याद दिलाता हूँ, मुन्नी भाई कांड याद होगा आप सभी को, किसने किया था? केदार कश्यप जी की बीवी थी, बीवी की जगह में उनकी साली ने परीक्षा दे रहा था, जिसमें अभी तक FIR नहीं हुआ है। ये इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, धोने की बात कर रहे हैं, तो हमारी योजना जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना हुआ करता था, वो किसानों को डायरेक्ट लाभ पहुंचाता था, डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाता था। ये कहां से भ्रष्टाचार की बात आ गई? ये तो डायरेक्ट उनके खाते में जितना धान बिकता था उतना जाया करता था। गोधन न्याय योजना में अगर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो अभी तक इनकी सरकार बने हुए 2 साल हो गए, उसको भ्रष्टाचार को साबित क्यों नहीं कर पाए? साबित तो छोड़ो, उसमें इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है मुझे गंधर पांडे जी भी बता दें मेरी बात रखने के बाद। ये तो फिर मैं उसकी बात को मानूं। और स्कूलों आज प्रमुख मुद्दा क्या है? स्कूलों की मुद्दा है। आज युक्तिकरण के माध्यम से ये जो बस्तर और जसपुर क्षेत्र की जो स्कूलें जो बंद हो रही है, उस पर ये बात क्यों नहीं करते हैं? बात तो इनको उसमें करना चाहिए, ये मुद्दे की बात है। इसमें हमारे विपक्ष के नेता अगर उसमें बात उठाते हैं, तो ये कहां से टाइम खराब करने वाली बात होती है? कहीं से भी टाइम खराब करने वाली बात नहीं। सारे जो मुद्दे की बात है, छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ की जनता की बात है, उसको वहां पे उठाने का काम कर रहे हैं। और रही बात राजीव गांधी किसान योजना, चाहे 3100 रुपए किसानों को दिया जा रहे हैं इनके द्वारा, लेकिन कोदो कुटकी रागी और फल और तो कह तो रहे हैं कि भुगतान इसलिए नहीं कर रहे हैं हम बची हुई जो योजना है आपकी, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार है। चलिए मैं जवाब लेता हूं, गंधर पांडे जी, आप उनको स्पष्ट कर दीजिए कि कब तक आपकी जांच होगी और जो हितग्राही हैं उनको जो लाभ नहीं मिल पा रहा पिछले 2 सालों से, वो लाभ कब मिलेगा? देखिए, इसमें विभागीय जांच जैसे ही कंप्लीट होगी, उसके बाद उन योजनाओं को चालू रखना है कि नहीं रखना है, उस पर निर्णय आ जाएगा। उसमें जो अपात्र लोग हैं उनकी छंटनी करके जो पात्र लोग होंगे उनको जो लाभ है वो उसकी राशि दे दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन योजनाओं को बंद भी किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ जो ये कह रहे थे, तो ये 2 साल का जो बकाया बोनस था पूर्ववर्ती रमन सिंह जी की सरकार का, वो सरकार बनते ही 25 दिसंबर को किसानों के खाते पे हमने हस्तांतरित कर दिया। और ये जो बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की चीजें, आरोप प्रत्यारोप, मैं बात दूसरी चीज की कर रहा हूँ, ये ले आ रहे हैं दूसरी चीज। अब बात हो रही है, अगर यही बात है तो CGPSC में इन्होंने क्या किया? इनके जो नेता हैं, इनके जो प्रिय अधिकारी थे, उन सबको भर्ती कर लिए, किसी को कलेक्टर में। आपके बीच में मैं नहीं बोला, PWD में तो भाई वो तो लैब टेक्नीशियन में 2019 में चीटिंग होती थी भाई, कोई व्यक्ति चीटिंग होगी ना भाई, उसमें चीटिंग होगी ना। RI भर्ती घोटाला कहाँ से, क्या तथ्य है? उसमें जांच होगा। वो जो आज विधान, अरे भाई आपके सरकार में क्या हुआ? राजीव युवा मितान क्लब क्या था? आप बताइए। राजीव युवा मितान क्लब काम कर रहे हैं अपनी सरकार की बात को छोड़ के। आपने अभी तक एक भी FIR किया उसमें? आपने NSY ने जब उजागर किया, उसके बाद आप घोटाला जो हो रहा था उसमें आप FIR करने काम करते हैं। आप कहीं ना कहीं उसको बचाने का काम कर रहे थे। आप अभी तक RI राजस्व घोटाला जो भर्ती घोटाला है, प्रमुखों घोटाला, अभी तक एक भी FIR नहीं किया आपने। आप बताइए ना, कौन से जिम्मेदार FIR किया आपने?
पूरी योजनाएं अपने शासन में कांग्रेसी की बात तो नहीं चलेगी। चलिए ऋषभ जी और गंधर्व जी, ऋषभ जी और गंधर्व जी चर्चा को सार्थक बनाएं। गंधर्व जी, सवाल पूछना विपक्ष का काम है। एक सवाल मैं और भी अड़न कर देना चाह रहा हूं। आपने सीजीपीएससी का आरोप लगाया कांग्रेस पर, लेकिन अभी हाल ही में जो कल की बात करें तो भूपेश बघेल ने जो है आपकी राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। कहा है बीजेपी शासनकाल में यह भ्रष्टाचार हुआ था। क्या जिस तरीके से हमारी जो भ्रष्टाचार थे उसकी सीबीआई से जांच कराई है, तो क्या ऐसा परीक्षा के भ्रष्टाचार की जांच भी सीबीआई से कराएंगे, और आखिर क्यों नहीं करा रहे? ये भी सवाल उनके थे। इसका भी जवाब चाहूंगा गंधर्व पांडे जी आपसे। क्या है, सीबीआई पे जिनको भरोसा नहीं है, जब भूपेश बघेल जी के यहाँ सीबीआई आती है, ईडी आती है, तो उनको दुख होने लग जाता है। ईओडब्ल्यू जांच कर रही है ना, ईओडब्ल्यू का भी रिपोर्ट आ जाएगा। भाई जब एनआईए जांच कर रही थी झीरम घाटी का, तो जब भाई एनआईए जांच कर रही थी ना, आप सरकार में एसआईटी क्यों? भाई जो समिति पहले जांच कर रही है उसको करने देंगे ना, कि बीच में रोक दे जांच को और सीबीआई को ले आए? ईओडब्ल्यू को लेने दो, अगर नहीं लगेगा ठीक तो फिर सीबीआई से भी करा लेंगे। आपको तो मुख्यमंत्री किसी पे नहीं है। चलिए मैं दोनों मेहमानों को रुकना चाहूंगा, दोनों गंधर्व पांडे जी और ऋषभ जी प्लीज, दोनों से मैं निवेदन करूंगा। सीधा मैं रुक करूंगा रमेश पांडे साहब का, समय का अभाव है। रमेश पांडे जी, जिस तरीके से गंधर्व पांडे जी कह रहे हैं कि कुछ योजनाओं में भ्रष्टाचार था, उनकी जांच चल रही है, हो सकता है अभी उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में उन योजनाओं को बंद भी कर दिया जाए। क्या लगता है कि आने वाला समय पूर्ववर्ती सरकार की योजना में और जो बंद हुई उनमें और इजाफा होगा, या फिर भूपेश बघेल सरकार की जो योजना है, पूरी योजनाएं थी, उन पर जो है ये इस तरीके से मतलब जो है जांच पड़ताल करके बंद कर दिया जाएगा? और क्या नई योजना सरकार चलाने में कामयाब होगी या नहीं, या जनता के हित में फैसले होंगे या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब सारांश में आपसे चाहूंगा रमेश पांडे जी। देखिए कपिल जी, आप ये व्यवस्था को जानते हैं, कभी कभी सरकार अगर मूल्यांकन करती है उसको अपने द्वारा ही चलाई योजना अगर लाभान्वित नहीं दिखती है तो वो खुद की योजनाओं को भी बंद कर सकती है, बंद करती है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि भूपेश बघेल की योजनाएं हो या विष्णुदेव सरकार की योजनाएं हो, अगर उसका कोई बहुत लाभ जनता के हित में नहीं है, जन कल्याणकारी नहीं है, तो सरकार किसी भी योजना को बंद कर सकती है। उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं कि किसकी सरकार की योजना है। योजना का लाभ क्या मिल रहा है, अगर वो लाभकारी योजना है तो चलना चाहिए, चाहे जिस सरकार की हो। और गैर लाभकारी योजना है, उसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा है, तो चाहे जिस सरकार की योजना हो उसको बंद ही होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ये हर ये सजग सरकार का ये अपना स्वतः निर्णय है, और ऐसे निर्णय होने भी चाहिए। मैं इसको गैर जिम्मेदार नहीं समझता, ये अच्छी सरकार की अच्छी पहल जी। चलिए, आप तीनों मेहमान हमारे इस चर्चा का हिस्सा बने। रमेश पांडे साहब, आप चंद्रकर जी, आप, साथ ही गंधर्व पांडे जी, आपका तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जो आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री की, उनकी योजनाओं को जो है विष्णुदेव सरकार चला रही है। विष्णुदेव सरकार की तरफ से कोई योजना धरातल पर नहीं लाई गई है छत्तीसगढ़ की जनता के हित में। लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए कि आवास योजना जो 18 लाख लोगों को लाभ पहुंचा है, साथ ही बात की जाए 3100 रुपए में धान खरीद, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो नई योजनाएं हैं जो जनता को लाभ पहुंचा रही हैं। लेकिन समय बताएगा कि विष्णुदेव साय सरकार जो है पूर्ववर्ती सरकार की, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को, कितनी योजनाओं को हरी झंडी देगी और कितनों पर जो है ताला लगाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए आदि टीवी के साथ। नमस्कार।